है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे इस योगा ऐप में टेबल्स क्रिएट करेंगे और साथ ही में टेबल में मतलब डेटा को एंट्री करने के लिए एक इंसर्ट वाला ऑप्शन और एक डेटा को रीड करने के लिए एक रीड वाला फंक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने हमारे डेटाबेस को इनिशियलाइज करने के साथ में यहाँ पर टेबल्स क्रिएट कर ली थी। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो काम में सबसे पहले मैं मेरे मॉडल डॉट डार्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं काफ़ी सारे चेंजेस करना चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा एक मॉडल जो कि मेरे जिसमें रहेंगे मेरे काफ़ी सारे ऑप्शन। जैसे कि मेरा यहाँ पर एक पूरा योगा का जो एक सेट रहेगा उसका एक मॉडल बनेगा। साथ ही में उसको जेसन से कन्वर्ट करने और जेसन में कन्वर्ट करने वाले हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे। चलिए वो फंक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा मैं क्लास योगा एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड पैरामीटर जो भी मेरे रहेंगे वो यहाँ पर डालूंगा। सो फॉर सपोज मेरे जो यहाँ पर रिक्वायर्ड पैरामीटर रहेंगे वो सबसे पहले रहेगी मेरी डेटाबेस की आईडी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट मतलब इंटीजर एंड देन यहाँ पर एक मैं नल सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। देन इसके बाद मैं लिखूंगा आईडी इस तरीके से। देन इसके बाद में रहेगा मेरा यहाँ पर फाइनल और बूल। जैसे कि मेरा कोई योगा रहेगा तो उसको वो जो है वो सेकंड वाला है या फिर वो टाइम्स वाला है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेकंड्स। अगर रहेगा तो ट्रू होगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स होगा। देन इसके बाद में रहेगा मेरा फाइनल स्ट्रिंग जो रहेगा मेरा योगा का टाइटल, जो भी मेरा योगा का टाइटल है टाइटल। एंड देन इसके बाद में फाइनल एंड इस फाइनल में हम लिखेंगे स्ट्रिंग कि उसे जो है वो कितने टाइम से चलना है। तो हमने कर दिया वो कहाँ पर उसकी इमेज कहाँ पर ये हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा योगा इमेज। ठीक है, योगा इमेज URL। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरे कुछ इतनी सारी चीज़ें बन गई है। अभी आपको ये थोड़ा सा एरर दिखा रहा है बट अभी आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, ये जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देन इसके बाद में मैं लिखूँगा कॉन्स्टेंट एंड मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा योगा नाम से और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सारे पैरामीटर पास करा दूंगा। जैसे कि दिस डॉट ID कॉमा रिक्वायर्ड दिस डॉट सेकेंड्स कॉमा रिक्वायर्ड दिस डॉट योगा टाइटल। सो योगा में URL हम पहले ही लिख देते हैं। देन इसके बाद रिक्वायर्ड दिस डॉट योगा टाइटल। इस तरीके से हमारे यहाँ पर 4 पैरामीटर होगा। जो एरर था वो भी हमारे चले गए। इसके बाद में मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जो कि मेरा रहेगा योगा एंड कॉपी नाम से। और यह करेगा कि कोई मेरे किसी भी मुझे अगर किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉपी करना हो किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर में तो मतलब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में तो कॉपी कर देगा जिससे कि मैं इसे आसानी से यूज़ कर सकूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटीजर ID कॉमा देन बूल एंड देन इसके बाद में सेकेंड्स देन कॉमा हमारा फिर उसके बाद में रहेगा योगा मतलब कि योगा इमेज URL और योगा टाइटल। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रिंग एंड योगा योगा टाइटल एंड देन कॉमा स्ट्रिंग एंड योगा इमेज URL कुछ इस टाइप से। तो हमारी इतनी चीज़ें हो गई एंड देन इसके बाद में मैंने इस फंक्शन को इसे बंद कर दिया। मुझे यहाँ पर इसे ऐसा खोलना था एंड देन इसके बाद में ये मुझे बता रहा है अभी कि द बॉडी माइट बी कम्प्लीटली कॉजिंग नल। तो ये बता रहा है कि आपका फंक्शन नल रिटर्न कर रहा है। तो इसे कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो क्या रिटर्न करना चाहिए इसको रिटर्न करना चाहिए एक योगा नाम का ऑब्जेक्ट। और इसमें हमारे जितने भी पैरामीटर है वो हमें पास कराना पड़ेंगे। जैसे कि ID। ठीक है, एंड देन ID के बाद में अगर ID मतलब अगर नल रहती है तो हम इसी ID को दिस डॉट ID जो है यहाँ पर पास करवाना चाहते हैं। ठीक है, एंड सेम इसी तरीके से दूसरे पैरामीटर जो है हमारे वो भी हम यहाँ पर पास कराएंगे। तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर सेकंड्स नहीं डाला आई थिंक मैंने अच्छा इस सेकंड्स में मैंने ID डाल रहा हूँ। तो मतलब ID में मुझे ID डालनी चाहिए थी। सो मुझे यहाँ पर एक और बनाना पड़ेगा। मतलब ID जो है वो ऑप्शनल है बट हमें यहाँ पर देनी है। तो ID इफ़ इट कॉज नल देन दिस डॉट ID। सेम इसी तरीके से सेकंड्स जो हमारा रहेगा सेकंड्स और अगर ये नल रिटर्न करता है तो हम लिख देंगे दिस डॉट सेकंड्स। ठीक है, देन इसके बाद में सेम इसी तरीके से योगा इमेज URL। अगर ये नल रिटर्न करता है तो दिस डॉट योगा इमेज URL।
एंड सेम हमारा ये वाला द योगा टाइटल एंड नल रिटर्न करता है तो दिस डॉट योगा टाइटल। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डीप डाइव नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कॉपी क्यों बना रहा हूँ, तो आप गूगल कीप नोट्स वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको एक बार नज़र मार सकते हैं उस पर। देन इसके बाद में मुझे दो फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे, एक तो है फ्रॉम जेसन और एक टू जेसन। तो फ्रॉम जेसन जो है वो हमारा कि हमारा हम जब आप जब पास करते हैं कोई सा भी डेटा एसक्यूएल क्वेरी में तो वो जेसन फॉर्मेट में करते हैं, और जब आपको वहाँ से रिटर्न होता है तो वो जेसन फॉर्मेट में होता है। बट फ्लटर हमारा जेसन फॉर्मेट रीड नहीं कर पाता, तो हमें उससे जो है वो कन्वर्ट करना पड़ता है वापस से जेसन से हमारे ऑब्जेक्ट टाइप में, एंड देन ऑब्जेक्ट से आपको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो एसक्यूएल है वो ऑब्जेक्ट टाइप डेटा जो है एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक स्टैटिक योगा टाइप का एक फंक्शन, और इसका मैं नाम रखूँगा फ्रॉम जेसन। फ्रॉम जेसन मतलब कि योगा रिटर्न करेगा एंड इसका नाम रहेगा फ्रॉम जेसन, मतलब कि जब डेटाबेस से चीज़ें आएंगी तो ये जो है वो इसको योगा नाम के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हम इसे आसानी से यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मैप एंड स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट टाइप का हमारा डेटा रहेगा, और यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जेसन टाइप का रहेगा। देन इसके बाद में आप इस फंक्शन को ओपन करें और यहाँ पर रिटर्न करें योगा को, एंड देन इसके बाद में इस योगा में आपको जो है वो डिफरेंट चीज़ें पास करवानी है। जैसे कि अगर मैं इसको एक बार पैक करूँ और एक बार वापस से योगा लिखूँ, तो यहाँ पर मुझे सारे रिक्वायर्ड पैरामीटर इसने दे दिए हैं कि आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड पैरामीटर लगेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी जो वो लगेगी आईडी। तो आईडी में मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मैं आईडी में लिखूँगा जेसन, एंड हमारा जो भी आईडी का नाम है, जैसे कि हम यहाँ से लेंगे योगा मॉडल डॉट आई डी नेम। सो योगा मॉडल डॉट आई डी नेम कुछ इस तरीके से, और एज इंटीजर, ठीक है, ये भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सेम हम इसी तरीके से सेकंड्स में लेंगे कि जेसन योगा मॉडल डॉट सेकंड्स और नॉट, अगर सेकंड और नॉट इज इक्वल टू 1 रहता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर मतलब कि वो नहीं रहता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमें बूल में इसे ध्यान देना पड़ता है। देन इसके बाद में स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे जेसन एंड देन योगा मॉडल डॉट योगा इमेज यूआरएल, तो इमेज नेम एज स्ट्रिंग एंड सेम इसी को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में नीचे आने के बाद में यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा, और योगा इमेज मतलब इमेज नेम की जगह मैं यहाँ पर योगा का टाइटल जो योगा नेम है वो यहाँ पर पास करूँगा, और यहाँ पर योगा टाइटल। तो कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पर ये चीज़ें रिटर्न होगी। अब ये सेम फंक्शन हमारा ये तो बन गया। हमें एक और सेम फंक्शन बनाना है जो कि हमें रिटर्न करे मैप ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि जब हम इसको पास करेंगे हमारे फ्लटर से मतलब हमारे ऐप से जब हम डेटाबेस में चीज़ें डालेंगे तो हम इस फॉर्मेट में डालेंगे, किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। और ये हम यहाँ पर नल लगाते हैं, और यहाँ पर इसका मैं नाम रखता हूँ टू जेसन, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा कुछ इस तरीके का डेटाबेस जिस तरीके का मैंने इसका रिटर्न टाइप दिया है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा योगा मॉडल डॉट आई डी नेम, तो ये हमारे रिटर्न करेगा आईडी, देन कॉमा योगा मॉडल डॉट सेकेंड्स और नॉट, और ये हमारा रिटर्न करेगा सेकेंड्स। अगर सेकेंड जो है वो मतलब ट्रू रहता है तो ये 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स रहता है तो 0 रिटर्न करेगा। देन कॉमा योगा मॉडल डॉट योगा नेम, और योगा नेम हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, योगा नेम को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो योगा टाइटल कुछ इस तरीके से। तो और सेम इसी तरीके से हमारा एक और बच गया, आई थिंक शिफ्ट होम कॉपी नीचे जाके पेस्ट, और ये रहेगा हमारा योगा इमेज यूआरएल और योगा मॉडल डॉट इमेज नेम। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा काम हो गया, और मुझे इसको एंड में एक सेमीकोलन लगाकर इसको बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे ये सारे फंक्शन जो है वो क्रिएट हो गए। अब इसके बाद में हम चलते हैं हमारे योगा डीप डॉट आर्ट में, और यहाँ पर हम 2 फंक्शन आज मतलब 3 फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो जूम कर देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन हमारा रहेगा एंट्री इंसर्ट करने का, मतलब जब भी आपको उस अपने डेटाबेस में कोई सी भी डेटा को इंसर्ट करना हो तो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और ये हमें किस फॉर्म में डेटा देना पड़ेगा, इसको योगा फॉर्म में, मतलब योगा टाइप के ऑब्जेक्ट में। सो इस टाइप का, एंड देन इसका मैं नाम रखता हूँ इंसर्ट, ठीक है।
और इसका मैं लिखता हूँ कि ये योगा और एक योगा टाइप का आपका जो है वो ऑब्जेक्ट लेगा और एक एक्शन टाइप का फंक्शन होगा। और यहाँ पर फिर आपको लिखना है फाइनल डी बी इज इक्वल टू अवेट एंड देन इसके बाद में इंस्टेंस डॉट डेटाबेस, इंस्टेंस जो हमने पहले बनाया था पिछले वीडियो में। देन इसके बाद में फाइनल आईडी इज इक्वल टू अवेट db एंड देन इंसर्ट इसमें फंक्शन होता है। टेबल का नेम पास कराना पड़ेगा आपको सबसे पहले। टेबल का नाम हमने क्या रखा था, बिगिनर योगा। तो मैं इस टेबल के नाम को मेरे जो मॉडल है उसमें यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उससे पहले तो इसको कॉपी करता हूँ पूरे को और इसको मैं डालता हूँ योगा 1 योगा टेबल 1, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे मतलब ऐसी दो टेबल्स बनेगी, इसलिए मैं इसको ऐसा इस तरीके से लिख रहा हूँ। कैसे बनेगी क्या होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, आप उसको लिए इतना टेंशन ना लीजिए, बस जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे आप फॉलोअप करते जाइए। तो टेबल का नाम आपको यहाँ पर डालना है, तो आप यहाँ पर लिखिए योगल नहीं योगा मॉडल डॉट योगा टेबल नेम। एंड देन इसके बाद में आपको यहाँ पर वैल्यूज़ पास करानी हो, तो आप वैल्यूज़ के फॉर्म में यहाँ पर अपना जो योगा जो और डेटाबेस मतलब जो ऑब्जेक्ट उसको पास कराइए और इसको टू जेसन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए बस इतना सा काम करने से आपका सारा काम यहाँ पर हो गया। देन इसके बाद में आप यहाँ पर लिखिए आई थिंक इतना काफ़ी है। देन इसके बाद में आपको रिटर्न करना पड़ेगा नोट डॉट कॉपी नोट नोट नहीं है, नोट तो हमारे पिछले वीडियो में था, योगा डॉट कॉपी ID और IT कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर आपकी जो है वो एक डेटा जो है वो एंटर हो जाएगा। देन इसके बाद में हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि कंप्लीट हमें नोट्स के मतलब नोट्स नहीं, कंप्लीट जो हमारे योगा है उसको रिटर्न करके देगा, जितने भी योगा हमारे उस टेबल में मौजूद होंगे। तो जितनी भी एंट्रीज हमारे उस टेबल में होगी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट ऑफ योगा डेटा टाइप हमें ये रिटर्न करेगा योगा कुछ इस तरीके से, लिस्ट ऑफ योगा। एंड देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा रीड ऑल योगा, ठीक है। एंड इसको मैं बना दूंगा एसिंग टाइप से। एंड सेम जैसा हमने ऊपर करा सेम हम वैसा यहाँ पर भी करेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइनल डी बी इज इक्वल टू अवेट इंस्टेंस डॉट डेटाबेस। एंड देन इसके बाद में फाइनल ऑर्डर से हम जब इसको जमा देंगे तो ऑर्डर बाय इज इक्वल टू मैं यहाँ पर एक क्वेरी टाइप डालूंगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा योगा मॉडल योगा मॉडल मैं किस बेस पर इसको करवा सकता हूँ, ID के बेस पर करा सकता हूँ कि कौन पहले डाला कौन बाद में, जो पहले डाला उसके फॉर्म में हमारे यहाँ पर आ जाएगा। और देन इसके बाद में असेंडिंग ऑर्डर में ASC। एंड देन इसके बाद में यहाँ पर लिखूँगा फाइनल क्वेरी रिजल्ट रेस इज इक्वल टू अवेट db डॉट क्वेरी। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर क्वेरी की पूरी क्वेरी डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा योगा मॉडल नेम और टेबल का नेम डालना पड़ेगा, तो योगा टेबल 1 कॉमा ऑर्डर बाय, और किस तरीके से आपको ऑर्डर करना है तो वो हमने लिख दिया है ऑर्डर बाय। एंड देन इसके बाद में कॉमा रिटर्न क्वेरी रिजल्ट डॉट मैप, हम इसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जेसन। एंड देन यहाँ पर जो नल रिटर्न हो रहा है नल की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा योगा डॉट फ्रॉम जेसन, और फिर यहाँ पर मेरा जो जेसन फॉर्मेट है वो पास करा दूंगा। एंड देन इस पूरे को मैं कन्वर्ट करा दूंगा टू लिस्ट में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी सारे योगास की। जब किसी एक योगा को रीड करना हो, जैसे कि जब आप स्टार्ट करेंगे वर्कआउट करना तो एक योगा को आपको गिनना पड़ेगा, तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा योगा और इसको मैं रिटर्न करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा रीड 1 योगा। पॉसिबली हमें ये जितनी भी हम थोड़ी चीज़ें लिख रहे हैं फिलहाल के लिए, इसको हमें बाद में ट्वीक करना पड़े, बट मैं अभी उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों नहीं समझा रहा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और साथ ही में आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो मैं अभी इस तरीके से लिख रहा हूँ। देन लिखने के बाद में जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आपको चेंज करना है, क्योंकि अगर मैं आपको सब कुछ अभी बता दूंगा कि आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है ताकि बाद में ऐसा होगा, तो अभी आपको इतना पल्ले नहीं पड़ेगा। बट जैसे जैसे हम ऐप में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बनाते जाएंगे और जिस तरीके से हम उसमें चेंजेस देखते जाएंगे कि भाई हमें यहाँ पर अब थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है और वहाँ पर किस तरीके का चेंज करना है, तो इससे आपके माइंड में भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जनरेट होगी, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। देन इसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनल मैप इज इक्वल टू अवेट db। एंड देन आपको यहाँ पर पास करानी पड़ेगी क्वेरी
सो क्वेरी में आप यहाँ पर लिखिए योगा मॉडल डॉट टेबल 1 एंड देन इसके बाद में कॉमा कॉलम्स। तो कॉलम्स में हम यहाँ पर पास कराएंगे जितने भी कॉलम के आपके नेम है आपको वो यहाँ पर पास कराने पड़ेंगे। तो वो कॉलम के नेम जो है वो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टैटिक और लिस्ट और योगा टेबल 1 कॉलम नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मुझे सारे कॉलम के नेम डालने पड़ेंगे। जैसे कि हमारा हो गया आईडी नेम, तो मैं काम करता हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ योगा मॉडल डॉट आईडी नेम एंड देन सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ 1 2 3 और आई थिंक 4 हो गए। तो एंड में जाऊँगा एंड देन योगा मॉडल डॉट इमेज नेम एंड देन योगा मॉडल डॉट इमेज नेम तो हो गया ना शायद, डॉट योगा नेम एंड देन इसके बाद में हमारा लास्ट डॉट सेकेंड्स और नॉट। तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको एंड में यहाँ पर मुझे एक सेमीकोलन लगा के ख़त्म करना होगा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा योगा मॉडल योगा टेबल 1 कॉलम नेम। तो मुझे बोल रहा है कि लिस्ट डायनेमिक कैनॉट कान बी असाइन टू द पैरामीटर ऑफ लिस्ट स्ट्रिंग। तो मुझे इसको लिस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसको एक इस तरीके से पैरामीटर देता हूँ कि स्ट्रिंग टाइप से रहेगी और अब यहाँ से शायद एरर चले जाएगा बिल्कुल। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूँगा वेयर और यहाँ पर फिर मैं आर्गुमेंट पास कराऊंगा कि वेयर क्या। तो मैं आर्गुमेंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से पास कराऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा वेयर योगा मॉडल डॉट आई डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क मैं को लगा रहा हूँ ताकि एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा जा सके। अब कैसे वो मैं ये कैसे काम करता है तो ये मैंने सब आपको गूगल कीप नोट्स में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आईडी मेरी पास करा दूंगा। देन इसके बाद मैं यहाँ पर मैं एंड में आई थिंक मुझे यहाँ पर एंड में सेमीकोलन लगाना चाहिए था। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर एंड में सेमीकोलन लगा दूंगा। फिर यहाँ पर लिखूँगा इफ़ मैप इज़ नॉट एम्प्टी। इफ़ मैप इज़ नॉट एम्प्टी तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करूँगा, मैं पर रिटर्न करूँगा योगा डॉट फ्रॉम जेसन एंड मैप डॉट फर्स्ट एंड देन इसके बाद मैं इसको रिटर्न करा दूंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, तो एल्स कंडीशन में मैं रिटर्न करूँगा नल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 फंक्शंस क्रिएट करे। सबसे पहले तो हमने हमारे जो मॉडल था उसमें हमने कंप्लीट हमारे योगा का मॉडल क्रिएट करा, जहाँ पर हमने फ्रॉम जेसन टू जेसन नाम के फंक्शन क्रिएट करे। देन योगा डीबी में आने के बाद में हमने यहाँ पर एक इंसर्ट नाम से हमने एक फंक्शन क्रिएट तो इंसर्ट नाम से फंक्शन क्रिएट करा। रीड ऑल योगा और रीड वन योगा नाम से हमने फंक्शन क्रिएट करा। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको जितना भी कोड है ये आपको गिटहब में मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप इस पूरे कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। और या तो फिर आप एक बार इस वीडियो को वापस से देखिए, या फिर आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए जितने भी हमने कोड लिखा है तो उसके लिए आप गूगल कीप नोट्स वाले ऐप प्रोजेक्ट को एक बार चेकआउट कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, लूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।